आदाब यार्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूँ आपकी क्यूट सी प्यारी सी होस्ट कायनात काजमी और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ अनम गौहर। आदाब, मैं हूँ यूनुस खान। पान कहाँ है हमारा? So sweet. ये So लिबास का delicious. असर है। अभी तो पान नहीं, मिठाई होनी चाहिए। मिठाई तो हमें बांटनी चाहिए। इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, इसमें हमें खुशी कम है, उधर दुख ज्यादा है। तो नहीं, इसी लेकिन बात हम पे तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल इस बात पे एक शेर अर्ज किया है, इरशाद। अफगानी टीम खरीदो या गंदी पिच बनाओ। वाह वाह कौन करेगा? वाह, अफगानी टीम खरीदो या गंदी पिच बनाओ। शाबाश, मुंबई का टिकट कटाओ। वाह 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 वाह, कटा लो। कट ही गया। नहीं एक बड़ी काट दिया। एक सैड न्यूज़ है। बिफोर द मैच बिटवीन न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान एक पिच मेकर थे मोहन सिंह के नाम से। ही वाज इन मिड 40s, उनकी डेथ हो गई और बड़ी सस्पिशियस डेथ है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट बहुत सारे जो इशारे हैं वो BCCI की तरफ जा रहे हैं। अफगानिस्तान का जो मैच था, लोग कह रहे हैं कि वो फिक्स था, और बहुत सारे लोग 60% लोग यकीन कर रहे हैं कि फिक्स था। ऑन द कॉन्ट्ररी एक और ये चीज़ हो गई जिसमें एक जो पिच मेकर है, जो पिछले मेरे ख्याल से 10-12 साल से उनके ओरिजिन्स इंडिया के थे, तो लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं कनेक्शन है इनका, कहीं मर्डर का। नहीं भाई, इट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब जितने मुंह उतनी बातें, उसका इससे क्या ताल्लुक है? नहीं देखे ना, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था इंडिया की टीम के लिए। अगर अफगानिस्तान जीत जाता तो इंडिया सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाता बिकॉज ऑफ देयर नेट रन रेट। अब न्यूजीलैंड जीत गया अफगानिस्तान से, सो नाउ न्यूजीलैंड हैज क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग दैट कि एक थ्योरी बन रही है कि आपको भी कहीं लग रहा है कि इसका कुछ बिकॉज ताल्लुक है? द पिच जो थी ना, देखिए न्यूजीलैंड जो प्लेयर्स है ना, वो उनकी जो कंडीशंस हैं वो फास्ट बॉलिंग की बहुत अच्छी है। स्पिनर्स के सामने उनको इश्यूज रहे हैं व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। तो ये जो पिच थी थोड़ी सी स्पिनिंग ट्रैक थी, अफगानिस्तान तो ये एक कहीं ना कहीं एक हुआ। और एक और आपको मजे की बात बताऊं कि अफगानिस्तान ये मैच का जो टॉस था वो जीता अगेंस्ट न्यूजीलैंड। दे ऑप्टेड फॉर बैटिंग। नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाई डिड दे नॉट ऑप्टेड फॉर बैटिंग व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो ये भी एक लोग देखें, कहीं ना कहीं आप कनेक्शन ड्रॉट करें, बिकॉज हम बैठ के बात तो करते हैं दुनिया जहाँ की, लेकिन अभी भी हम लोग 10 या 20% बात करते हैं पूरी दुनिया की। जो डार्क वेब पे चीजें हो रही है, हम तो उन पर बात भी नहीं करते टैबू टॉपिक्स पे। तो दुनिया तो बहुत वसी है, बहुत वास्ट है। हम लोग ऊपर ऊपर के जो होते हैं ना बेसिक्स, उस पर बात करते हैं। जितने भी इश्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं है, बट अभी भी दुनिया के 80% के जो टॉपिक्स हैं वी कांट डिस्कस इट ऑन कैमरा। और ओपिनियन के मामले में भी हम बहुत सारी चीज़ें हाइड कर देते हैं। अभी मैचेस पे भी अगर रिलेटेड टू मैचेस बात करें तो क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, तो अगर हम पाकिस्तानी जीत के ऊपर बात करेंगे तो हमें जितने यूट्यूब पे जो हमारे एपिसोड्स देखेंगे, फॉर एग्जांपल इंडियन है या दूसरी नेशनलिटी, वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि ठीक है पाकिस्तानी है, दैट्स व्हाई दे प्रमोट। लेकिन हम वो बात करें जो फैक्ट है। और जहाँ आपने बात की ना अफगानिस्तान की और न्यूजीलैंड की, राइट? जी जी। तो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के ये था कि अगर आप अफगानिस्तान के प्लेयर्स को देखें ना, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच पर अपनी जान लगा दी थी, कहते हैं ना जान, बिल्कुल जज्बा ऐसा था, वही जज्बा उनका न्यूजीलैंड के लिए था। जी। इंडिया के मैच देखिए, ये चीज़ें आप इससे डिनाई नहीं कर सकते, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है। ऐसे कैसे मैं ना मानूं कि जो चीज़ मेरी आंखों देखी है, या मैं अपने कानों पे भी यकीन नहीं करती, लेकिन मैं देख रही हूँ, मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ, वो जज्बा नज़र आ रहा है। वो अच्छा, मुजीब वापस आ गए, मुजीब इंडिया में नहीं थे, वापस आ गए, अब फिट हो वापस गए। आ गए। सो फिर कहाँ से यहाँ नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो अवाम है ना, लोग समझते हैं जी कि बेवकूफ़ है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है। नहीं, जो ये समझते हैं वो खुद बेवकूफ है। मैं ये तो कह रहा हूँ, इंटेलिजेंट है अवाम। मैं थोड़ी मैं बेवकूफ़ समझ रहा हूँ। लोग जो समझते हैं, अवाम बहुत स्मार्ट हो चुकी है, ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है। उनको पता है कि कहाँ बॉडी लैंग्वेज से वो जज कर लेते हैं कि ये फेक बॉडी लैंग्वेज है, Exactly. ये फेक रिएक्शन है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। आपने कहा कि इंडिया का हाथ हो सकता है मर्डर जी। में। आपने ये बात कही, हम नेशनल टीवी पर जो है वो अभी बैठे में, अगर हम कोई भी बात कहते हैं तो हमारी एक रिसर्च और एक जिसे कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक बेसिक पॉइंट होता है। सो इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर इंडिया का हाथ है तो क्यों है, किस लिए है, इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है इसमें? मैंने शायद बताया, आप मिस कर रही। ये पहली बात मैंने नहीं बताई, ये नहीं, मैं कॉन्स्पिरेसी। आपसे पूछ रही हूँ, आपके पास सोर्सेस हैं, मैं सिर्फ मैं ये आपसे पूछ ये रही हूँ। बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट सोशल मीडिया को हम बेसिक उस पर नहीं गिन सकते। ना मैं कहूँ अब जी, लेकिन आप सोशल मीडिया का रेफरेंस मत दीजिएगा प्लीज।
सॉरी फिर इसका मकसद ही खत्म हो गया मेरी न्यूज़ का, बिकॉज देखें Social ओपिनियन media जो ही है तो है। सोशल मीडिया पे आवाम की राय है, जो मैं एक ऑडियंस है, एक आवाम का बंदा है, वो अपना सोशल मीडिया पे राय देता है। उस राय तब अब पाकिस्तान सॉरी इंडिया और अफगानिस्तान का लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया, मैच फिक्स था, आपका सोर्स क्या है? मेरे पास सोर्सेस हैं। नहीं तो क्या सोर्स आप नहीं, बताएं? I नेशनल would like to नहीं, let me finish. I would like to interfere. Let me finish. आप ही के लिए बोल रहे हैं लेकिन मुझे बोलना है। नहीं लेट मी फिनिश। देखिए आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं एक मुल्क पे, तो आप प्रूफ दीजिए। Yes, आप I have आईसीसी को sources. प्रूफ कीजिए, आप ईमेल कीजिए। I have नाउ कमिंग बैक टू sources. माय टॉपिक, लिसन। Yes, sure. इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये मैंने थ्योरी नहीं बनाई, ये एक पूरी एक राय बन जाती है। जब मर्डर होता है किसी का, तो जो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मर्डर किया है, अगर तो मेरा मोटिव है, मैंने किसी का कत्ल किया है, तब मुझे सजा मिलेगी। अगर मेरा मोटिव ही नहीं है मर्डर करने का और मुझ पर इल्जाम लगा, तो मैं निकल जाऊंगा। सेम गोज हेयर। ये थ्योरी सेम अप्लाई होती है कि मर्डर के बिहाइंड जो मोटिव था वो यही था कि एक पिच मेकर का, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला है कि कैसे मरा है, क्यों मरा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। I guess what is she trying to say कि वो कह रही हैं कि आप जो भी कोई स्टेटमेंट रखते हो टीवी पे आके, इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, नेशनल टीवी पे बैठकर आप कोई बात करो, तो जो मैं समझी हूँ ये कहना चाह रही हूँ कि आपके पास पीछे पर्टिकुलर क्या सोर्स है कि किसने ये बात बोली है, जैसे वो वर्ड ऑफ माउथ कैरी होता है ना, मतलब। लेकिन मैं अगर कोई बात कहती हूँ, इफ मेरे पास सोर्स होती है तो मैं कहती हूँ कि सोर्स के मुताबिक, अगर नहीं होती तो मैं कहती हूँ कि मेरे मुताबिक, जितना मैंने देखा है मेरे मुताबिक, ये बात श्योर नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ। देखिए मैं ये आपसे आप expect मुख्तलिफ कर है, रही मैं हूँ। मुख्तलिफ हूँ। यहाँ पे बैठ के हमने इल्यूमिनाटी पे डिस्कस किया, दैट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हमने यहाँ बैठ के एलियंस पे बात किया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द पब्लिक, एक आवाम की राय है, मैच फिक्सिंग की भी राय है, इट्स नॉट प्रूवन, बट पीपल आर सेइंग दैट। तो पीपल आर सेइंग दैट, इट्स नॉट माय ओपिनियन, इट डजंट मैटर कि व्हाट आई फील। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि समवॉट कनेक्टेड हैं डॉट्स। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, यू विल फील कि किसको फायदा हो रहा है। उस बंदे के मरने से पिच अगर खराब बनती है और उस बंदा मर जाता है उस मैच से पहले ही, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। और सस्पिशियस एक्टिविटी है, सस्पिशियस मर्डर है, अभी किसी को कुछ नहीं पता, तो देयर इज सम कनेक्शन। व्हाट आई फील, आई पर्सनली फील दैट। हैविंग सेड दैट, द अवाम, द पब्लिक आल्सो फील्स दैट। I want to say something. जी जी। People are scared to talk on such topics क्योंकि ये बहुत टैबू टॉपिक्स हैं, या इन मिथ्स को ब्रेक करने के लिए आपकी वाली बात है, कोई बहुत पक्की सोर्स से खबर आनी चाहिए तो ही आप इससे बात करते हो, खुद भी समझदार लोग हैं, वरना आप बेवकूफ़ अगर इस तरीके से बोलो। और ये जो आप कह रहे हो जिनकी डेथ हुई है, ये किसी सोर्स के थ्रू तो नहीं आई है, बट स्टिल लोगों का ओपिनियन है, लोगों का नज़रिया है, या लोगों का सोचना है, या लोगों का मानना है। अब उस पर हम डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म होता है तो ऐसे बहुत सारे टीवी पे या सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़ के चैनल्स हैं, ऐप्स हैं, और कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, अगर वो डालते हैं तो वो ऑथेंटिक डालते हैं। लेकिन सब अगर एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं बट स्टिल अगर उसके बारे में कंफर्म नहीं है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि उसने ऐसा बोला है। लोगों को लगता है वर्ड ऑफ माउथ हम कैरी करते हैं, हाँ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लगता है ना व्हाट आई हर्ड, और मैंने जो भी यूनुस के मुंह से, और सना का सवाल, उनका सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज़ था वो पूछना, क्योंकि हमें हर तरह के लोग देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब पे भी फॉलो किया जाता है। ये एक चीज़ वो होती है कि जो आपकी पूरी जिंदगी के लिए ना, कि आपने ये कहा था, कभी भी वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ एक्टर्स या सेलिब्रिटीज उनके ओल्ड क्लिप्स निकाल कर बार बार दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं कि उस टाइम हम इतने मैच्योर नहीं थे, या उस टाइम हमें नहीं पता था, हमने कह दिया। तो बेसिकली ये जो गपशप है वो यही है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम कुछ कहते नहीं है, फिर भी नोटिस आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिस राह में जो मैच जा रहा है ना, तो ये सारी नेगेटिव और पॉजिटिव बातें निकलेंगी। जी जी जी। सही कह रही हो ना कि जब तक ये सेमीफाइनल या फाइनल मैच हो नहीं जाता, ये सारी चीजें मतलब ऐसी बातें निकलेंगी जो कि कभी सुनी भी नहीं होंगी। बहुत शर्मिंदगी की बात है, इनकी टॉप टीम थी ये, इनके टॉप प्लेयर्स थे, एंड दे कुडंट क्वालिफाई फॉर द सेकंड राउंड। ये एम्बैरेसमेंट है। और जितना सुनने में आया है, फिर भी सोर्स नहीं है मेरे पास ना, लेकिन पब्लिक ओपिनियन है कि विराट कोहली को कैप्टनसी से हटा रहे और रोहित शर्मा इज मे बी become the new ODI and T20 captain। मुझे बहुत मसला है रोहित शर्मा से। पर्सनली मैं किसी भी इंसान को लेके एंटी नहीं होती जितना विराट कोहली को या उनकी क्रिकेट को, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं विराट कोहली की, आप कह सकते हैं कि मैं फ़ैन हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को वो रीज़न दिया है कि उन पे लोग प्राउड करें और अच्छा खेलना। अगेन हम यहीं पे बात कर रहे थे कि मैदान का वही वाली बात है ना कि खेल का मैदान है, वहाँ पे कोई डू एंड डाई नहीं है, कोई ज़िंदगी और मौत का गेम नहीं है। तो विराट कोहली की जितनी बातें की गई और जो हमने डिस्कस भी किया था कि उनकी फैमिली पर भी जो रेप थ्रेट्स एंड ऑल,
तो वो सब चीज़ें फेस करना एज अ फादर जो उन्होंने फेस किया, फिर दूसरा प्रेशर, और फिर उन्होंने अपना बेस्ट दिया। हाँ, चीटिंग जो की उन्होंने, नाइंसाफ़ी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई चीज़ ऑनेस्टी के साथ कर रहे होते हो तो अगर उसके बाद आपको ना मिले तो इट्स ओके, आप दोबारा मेहनत करें। लेकिन अगर आप उसको जीतने के लिए अपने मुल्क की इज्जत या फिर अपने जो कहीं ना कहीं अपने एक बिलीव कि मैं इसको जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार, तो वो गलत है। बिकॉज इफ यू नो अबाउट, आई एम टेलिंग यू ना, इफ यू नो अबाउट सचिन तेंदुलकर, जब वो कैप्टन बने थे उनकी फॉर्म भी गिर गई एंड इंडिया कुडंट विन एनी मैचेस। फिर क्या हुआ कि उनको कैप्टनसी से हटा के बस प्लेइंग 11 में रखा एंड देन ही स्टार्टेड ऑफ ब्रेकिंग एवरी रिकॉर्ड। बैटिंग के में सबसे मोस्ट हाईएस्ट स्कोर 100 सेंचुरीज उनके नाम पे है, तो इट्स समवॉट मे बी सही, बिकॉज देखिए एज अ कैप्टन ही गॉट 3 अपॉर्चुनिटीज, 2017 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 का वर्ल्ड कप एंड दिस 2021 का T20 वर्ल्ड कप। तो ही कुडंट विन इवन दो ही हैड अ गुड टीम। तो ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है इशू, टेस्ट में वो कैप्टन रहेंगे, ओडीआई और T20 का जितना मैंने सुना। हाउ कुड यू ब्लेम द कैप्टन? ये जहालत नहीं है? नहीं, देखो ब्लेम हमेशा ऐसा होता है कि ब्लेम जितना भी होता है वो सारा कैप्टन पर ही आता है, क्योंकि एक होता है ना कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, एक जगह पर काम कर रहे हैं, उसके अगर हम भी अभी यहाँ बैठे हुए हैं तो कोई नोटिस आएगा, वो सबसे पहले डायरेक्टर के पास जाएगा। हमारे मुल्क में गुर्बत होती है तो कहा जाता है इमरान खान साहब, लेकिन लाजमी नहीं कि हर दफा ऐसा जो होता है वो पूरी कश्ती को ना संभाल कर बैठा हुआ होता है, वो एंकर होता है, उसका काम ही ये होता है चलाना कश्ती को। लेकिन मुझे क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो मैच हुआ था ना भारत का, मुझे लगता है कि इनके हौसले टूट गए हैं वहां से, क्योंकि वो ब्लो जो पहला ब्लो था उसके बाद वो उठे नहीं बेचारे। क्योंकि जो जज्बा इनके अंदर था, जो दिख रहा था कि मतलब वो किस तरह, ऐसा नहीं है कि जज्बा नहीं दिख रहा था, वो जब उन्होंने मतलब एक होता है ना स्टार्ट किया है बहुत जज्बे के साथ किया है, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ वो इतनी बुरी तरह हारे हैं तो इनके हौसले शिकस्ता हो गए। लेकिन यहाँ पर आपके हौसले शिकस्ता ना हो, क्योंकि हमें एक ब्रेक के बाद दोबारा आप ही के पास आना है। सो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिएगा गपशप। वेलकम बैक। कितनी मज़े की बातें हमने सुबह मॉर्निंग में डिस्कस की हैं, और हमें मज़ा आता है कि सुबह सुबह क्रिकेट की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और जीत रहा है। ऑलराइट, मैं भी एक गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो गुड न्यूज़ ये है, उर्शा, ये कि आप रोज़ रोज़ गुड न्यूज़ लाती और मिठाई नहीं लाती, मिठाई का डब्बा कहाँ है? मुझे ऐसा लगता है कि दिन ब दिन हम लोग गुड न्यूज़ शेयर करते हैं तो जो हमारी जो आवाम है जो सोई हुई है वो जाग जाती है गुड न्यूज़ से, सब बेदार हो जाएं। एग्जैक्टली। तो वो गुड न्यूज़ ये है कि 2 साल पहले मुझे ऐसा लगता है वो गुड न्यूज़ आ जानी चाहिए थी, और वो गुड न्यूज़ ये है 2 साल से। यस। कब है शादी आपकी? शादी का वही बात है ना कि शादी में आ जाती है बात। नहीं, आप इतना गुड न्यूज़ करिए, मेरे माइंड में कुछ और एक्साइट होकर बता रही बैड न्यूज़ है रखा है ना। गुड न्यूज़ ये है कि यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कंपनी मर्क ने बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल के बाद एक उन्होंने मेडिसिन दरियाफ्त की है, और वो मेडिसिन ये है कोविड-19 की। आप लोगों को सबको पता ही है कि वो मेडिसिन जो थी वो 2 साल हमारे मुल्क में, आई मीन पूरे दुनिया में कितना पेंडेमिक था, और उसकी वजह से पूरे कारोबार, घर में सब बैठ गए, बच्चों का कितना नुकसान हुआ, आई मीन हर चीज़ जो थी वो तबाह हो चुकी थी। मतलब हम लोग देखें कि 2 साल पहले की बात सोचते भी हैं तो हम लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं। ये जो गुड न्यूज़ थी वो आज आई है, और वो मेडिसिन जो है वो यूनाइटेड किंगडम वो पहला मुल्क है जिसकी मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ने अप्रूव्ड किया है, ऑफिशियली अप्रूव्ड की है ये मेडिसिन, और ये यूके में सबसे पहले ये इस्तेमाल की जाएगी। तो मैं ये कहती हूँ कि आने वाला टाइम अल्लाह ना करे कि दोबारा से पेंडेमिक हो और ये सारी चीज़ें दोबारा से प्रॉब्लम्स में आए, और ये उससे पहले जो है वो मेडिसिन रेडी है, अगर अल्लाह ना करे ये दोबारा ये सारी प्रॉब्लम्स हों। बट ये है कि अभी भी कोरोना के केसेस हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अल्लाह का शुक्र है। अब तो डेंगू ने ले ली ना कोरोना की जगह। यस प्लीज। बहुत अच्छी बात कही उर्शिया आपने, और मेरे ख्याल से जो है वो कोविड-19 की जो लगवेरियो मेडिसिन आई है वो आनी भी चाहिए। बहुत टाइम बाद आई, चलो कोई बात नहीं, देर कर दी आते आते, लेकिन आ तो गई, यही बड़ी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर ऐड करूँ कि देखें ये बहुत ही सही टाइम है जिसमें मेडिसिन आई है, क्योंकि कुछ खबरों के मुताबिक ये भी बात आ रही है कि अब जो नया साल आने वाला है 2022, उसमें फ़ेब में जो है वो कोरोना की एक नई पीक जिस तरह से वो स्टार्ट हुआ था, इस तरह से अगेन आने के इम्कान
इम्कानात ये हैं। पर्टिकुलर अल्लाह ना सोर्स करे। कौन बोल रहा है? Exactly, मैं खबरों के मुताबिक कह रही हूँ जी, मेरे पास सोर्स होती है मेरे ना पास करे। सोर्स होती है। सो अभी रिसेंटली जो है तो आप यहाँ आई है। अल्हम्दुलिल्लाह आप कौवे की बात कर रहे हैं? यस। सो सोर्स के मुताबिक जो है वो ये बात है कि अभी 2022 में जो है वो कोरोना की जिस तरह से 2020 में आई थी, यानी कि फुल लॉकडाउन था। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, हम कह सकते अल्लाह ना करे, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, अब क्योंकि बात अगर आ रही है तो ये 2 साल में काफी नुकसान हमने आई मीन झेल लिए हैं। अच्छा, और हालांकि सारी ये चीज़ें। पहले जताया जा रहा था, मैं आपको बोलने की पूरी इजाजत दूंगी, लेट मी कंप्लीट। नहीं, एक्चुअली आपने कहा 2020 2019 में आया था कोविड-19। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में 2020 में आया था, दिसंबर के महीने में। नवंबर में, सितंबर में। नहीं, पाकिस्तान में अपना चल दिसंबर में रहे आया था। गलत चल रहे हैं। 2020 फरवरी मार्च में हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था। 2019 से मार्च में चाइना में आ गया था। 21 मार्च को 2020 में हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा था। अभी दिसंबर चल रहा था, मार्च चल रहा था। अच्छा, आ गया आगे। मैं मुझे डेट्स बहुत अच्छे से याद होती ठीक है, है। चाहे वो लॉकडाउन की हो, सारी चाहे dates वो याद है आपको? सारी डेट्स याद होती है, चाहे वो किसी भी चीज चले, की आप हो। कहें तो। हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि अभी मतलब पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि कोरोना जो है वो टाटा बाबा हो गया है कोरोना का, लेकिन अब दोबारा से ये कहा जा रहा है कि कोरोना जो है वो फरवरी के महीने में दोबारा से जो 2022 आएगा उसमें दोबारा से वही हालात आ सकते हैं जो पहले थे। हम होप कर सकते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, और ये जो कोविड-19 की मेडिसिन आई है उसी के सदके में कुछ ना हो, लेकिन इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कोविड-19 चाहे चाइना में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, कहीं भी तबाही एक इंसान की भी अगर किसी बीमारी से या वबा से जान जाती है तो पूरी इंसानियत के लिए ये अफसोसनाक बात है। और जहाँ तक कोविड-19 की मेडिसिन की, क्योंकि ये जब कोविड आया था ये वबा, तो पहले तो किसी को समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, कोई भी वबा का आप कहते हैं ना इम्प्लीमेंट, आप डोज बनाते हैं तो इसका इम्प्लीमेंट जानवरों से पहले किया जाता है, ठीक है? जानवरों से करके उन्हें भी ऐसा नहीं है कि अभी किया और 2 दिन देखा 3 दिन देखा सही है, नहीं, 6 मंथ का होता है, साल का प्रोसेस होता है, डिपेंड करता है। क्योंकि ये जब चीज़ें मैं पढ़ रही थी न्यूज़ से रिलेटेड, तो इस पर भी काफ़ी ऐसी बीमारी हैं जिनकी डोज तक तैयार नहीं है। कोविड-19 के लोग कहते हैं कि डोज तैयार है, हमने इंजेक्ट किया, किसी को क्या साइड इफेक्ट, किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी को फीवर हुआ। मैंने खुद जब फर्स्ट डोज लगाया मुझे नहीं हुआ, बट मेरे ही घर में किसी ने और ने लगाया तो उनको फीवर। बट हम ये मतलब आप प्रे कर सकते हो, मेरा ईमान है इस चीज़ पर कि आप दुआ करते हो और आप कुरान की आयत भी पढ़े, हम जैसे कि हम सब ने, तो उसका पानी भी आपको बहुत शिफा देता है। अब डोज से रिलेटेड अगर बात की जाए कि लंदन में जो है ये डोज लगनी स्टार्ट हो रही है या लग जाएगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जितने भी पेशेंट है कोविड-19 के या कोविड के या नए, क्योंकि कोविड ने भी अपनी हर लहर के हिसाब से पहले के सिम्टम कुछ और थे, बाद में कुछ सिम्टम और बताए गए, फिर कुछ और। एग्जैक्टली, तो डिपेंड करते हैं जो ये डोज बनी है ये तमाम, अल्लाह ना करे, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है कि आगे आने वाली सिम्टम कुछ और है तो ये डोज उन पे भी इम्प्लीमेंट किया जा सके और उन्हें भी फायदा हो। बट डोजेज रिएक्ट्स डिफरेंटली ना, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मैंने कोविड की वैक्सीनेशन ली थी, मतलब जो कि उनकी 2 डोजेस थी ना, इंजेक्शंस होते हैं पहले एक, फिर 15 या 30 डेज के बाद आप दूसरा ले सकते हो। तो मेरा तो पूरा ये मैंने राइट पे लगवा ली थी, वैसे तो लेफ्ट पे लगवानी चाहिए थी, लेकिन मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं माजूर हो गई हूँ, मेरा पैरालाइज हो गया, आई स्वेयर। और मेरा शूट था नेक्स्ट डे और मुझे डिज़ाइनर ने बहुत हेल्प किया था, मतलब मैं ऐसे बाजू मूव भी नहीं कर पा रही थी, और मेरी फ्रेंड ने ली तो उनको कुछ भी नहीं हुआ, शी वाज ऑल राइट। तो मेरे ख्याल से मेंटल जो आपकी अप्रोच है ना उसकी वजह से नहीं, यूनस हर दफा कुछ होगा नो, इट्स नॉट अबाउट कि हर दफा आपकी सोच की वजह से चीजें सही या खराब नहीं, किसी की बॉडी का काम करने का सिस्टम अलग है, खाना इम्यून सिस्टम अलग है, आपकी बॉडी फंक्शन अलग तरह से करती है। जो नहीं मैं कह रहा हूँ देयर इज अनदर एंगल टू द स्टोरी। ऐसे डिफरेंट लोग भी हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जिनको जो बहुत वीक थे इंटरनली लेकिन उनका माइंडसेट स्ट्रांग था तो वो उनको कुछ फील नहीं हुआ। बट एवरी टाइम दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ माइंडसेट। आई वांट टू ऐड वन थिंग कि देखें, अल्लाह ना करे कि ये आगे आए, लेकिन आफ्टर 100 years देयर विल बी अनदर पेंडेमिक। अब पिछले 100 साल चले जाए, स्पेनिश फ्लू हुआ था 1920 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1820 में, सम ऐसी कुछ था। 80। तो ये हर 100 साल बाद कुछ ना कुछ होता है और इसकी मेरे पास सोर्स नहीं, उस टाइम में पैदा नहीं हुआ था, तो बट ये कह रहा हूँ कि आगे 100 साल बाद भी कुछ होगा। मे बी वो जो पेंडेमिक होगा वो टेक्नोलॉजी की वजह से होगा। मे बी जो रोबोट्स, अगर आपने टर्मिनेटर फिल्म देखी है, उसके जो पार्ट्स देखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो हम रोबोट्स बना रहे हैं, हम वर्चुअल रियलिटी में जा रहे हैं, हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो मे बी समवॉट 100 years फ्रॉम नाउ वो लोग हम पे अटैक करते हैं एंड विल बी लिविंग लाइक जैसे हम लोग पेंडेमिक में रह रहे थे।
डू यू नो अच्छा, मैं अभी यहाँ एक्सपो, एक मिनट, अभी एक्सपो में तो रोबोट्स थे आपको खाना डिलीवर करने के लिए, और अगर मैंने मास्क नहीं लगाया तो रोबोट ने मुझे आके बोला वेयर योर मास्क। तो ये सो Shut up. नहीं You तो don't know how to एक्सपो talk to में women? उन्होंने, क्योंकि उन्होंने यही बताया कि आगे जो आने वाला एरा है वो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी का हो जाएगा, तो रोबोट्स तो वहाँ पे भी मुझे मिले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ को अनम, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। उसका रीज़न ये है कि एक शो में ही मैं बैठी हुई थी, तो एक हमारे पॉलिटिशियन है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन अभी भी मुझे हंसी आ रही है। जब भी मैं उस बात को याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। सो मैं उनके सामने बैठी हुई थी। वो बहुत माशाल्लाह से सेहत में बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, वो ख़त्म है। कंधा यूं तो नहीं है? अच्छा। तो मैंने उनसे एक सवाल किया। वो सवाल ये था कि सर, जो कोरोना की वैक्सीन होती है, जब भी किसी भी किस्म का इंजेक्शन होता है किसी भी किस्म का जब इंजेक्शन होता है, जब वो हम हॉस्पिटल जाते हैं लगवाने के लिए, जो इंजेक्शन, अगर ताकत के इंजेक्शन की बात करें तो भारी होते हैं। वो कभी भी डॉक्टर्स हाथ में नहीं लगवाते, वो हमेशा जो है वो बैक पे लगते हैं। और ये एक जाहिर सी बात है, फैक्ट है, ये प्रूफ है कि आपको कभी भी भारी इंजेक्शन हाथ पे नहीं लगेगा, आपका हाथ पैरालाइज होने का खतरा होता है, इसलिए आपको बैक पे लगेगा। सो सर ये बताएं कि ये जो कमज़ोर किस्म के हजरात हैं वो इंटरनेट पर तस्वीरें डाल रहे हैं हाथ की, तो सर जब इंजेक्शन बैक का है तो कमज़ोर लोग किस तरह से हाथ की तस्वीरें लगा रहे हैं? सो उनका जवाब तो ऑन एयर तो नहीं आया, लेकिन वो ऑफ एयर तो बड़ा हंसे। वो जवाब हम ऑफ एयर में सुनेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, फेसबुक में मेटावर्स, हम तो यहाँ पे टिकटॉक बैन किया हुआ है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है सिंगर, उसके आने वाले ब्रेक के बाद बताऊंगा। उसके आने वाले उसके आने वाला ना, एक ब्रेक आएगा, फिर सिंगर आएगा, फिर ब्रेक आएगा, फिर हम लोग आएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा, मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पनाह, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना है, क्या तड़प है ये कैसी सजा, तू क्यों मुझे आज याद आ गया, आंखें नम मेरी, सांसें चुभन मेरी, जख्म हुआ फिर हरा, है मेरे पाँव ही खुद मेरी बेड़ियाँ, मुझसे मुझे तू छुड़ा, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। वेलकम बैक। फिर से एक बार दोबारा वंस अगेन हमारे पास मौजूद है शाहिद अजीज। आप मुझे बात बताएं, आप एंटरटेनमेंट में काम करने आते हैं या आप गाना गाने आते हैं? आप लोगों की फरमाइश पे आ जाते हैं। हम नहीं, ये इनको चस्का लग गया। मैं आपको बताता हूँ, जो एक वो है ना फेम का और माशाल्लाह से एप्रिसिएशन का आर्टिस्ट नहीं, चाहिए होता है, लोगों की मोहब्बत खींच लाती है। तो मेरी बात को कबर में डाल के मिट्टी भी डाल दी, छोड़ दे बात। नहीं, माशाल्लाह से नो डाउट, लेकिन शाहिद भाई की आवाज़ कितनी अच्छी है, सॉरी शाहिद जी की आवाज़ कितनी अच्छी है। हमने इशारा किया भाई नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, बोल सकते हैं। आप लोग होस्ट हैं हमारे, आप लोग वैसे भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि आपका ख्याल रखें। नहीं, आपका फीडबैक क्यों आ रहा है? आपने किनको कहा है कि मेरा नाम लिख के कमेंट करो कि मुझे वापस बुलाया जाए? ये मेरे को नहीं पता, बगैर नाम की पर्चियां आ रही हैं सारी। नहीं, बाकी में लोग जो हैं वो आपको पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं, इसी वजह से आपको बार बार बुलाना, उनकी फरमाइश पे बुलाना पड़ रहा है आपको।
जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Exactly. बस वो इसी तरह मुझे लाइक करते रहेंगे तो मैं आगे भी आता रहूँगा और आप लोगों को सुनाता इंशाल्लाह रहूँगा। इंशाल्लाह। और इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही है जीता है। मेरा एक सवाल है आपसे, जी। बिल्कुल सिंगिंग से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल टैलेंट से रिलेटेड नहीं है, ये मेरा जाती सवाल है। आप अकेले में कर ले। नहीं, आपको हम सब में से कौन अच्छा लगता है? ये तो नहीं कह सकता, सभी अच्छे ने। ये स्क्रीन पे नहीं ये बता सियासी जवाब बताऊंगा। अब सियासी जवाब जी, आएगा। नहीं एक्चुअली क्योंकि आप हमारे साथ होते हैं, आप प्ले एंटरटेनमेंट टीवी का और प्लेटफॉर्म का खुद ही हिस्सा है, तो जो सिंगर आते हैं हम उनसे तो नहीं पूछते, लेकिन आप बताएं सबसे नॉटी जो एंकर है वो कौन है? वो तो आप ही हैं। मतलब उम्र के हिसाब से आप छोटी भी है ना, वैसे जो है माशाल्लाह सभी अच्छे हैं, सबका अच्छा, मैं बिहेवियर नॉटी अच्छा हुई है और हमारे ये साथ। क्योंकि हमने एक दफा वैसे भी पूछा था, खिताब दिया था, आप तो Compliments हमें- मांग रही है हाँ, आपसे। चले आप तो खिताब दें। दें। अनम क्या है? अब आप लोग कंफ्यूज तो नहीं कर रहे मेरे को? नहीं कॉम्प्लीमेंट दे सबको एक दिन। अब मैं कुछ बोल नहीं सकता ना, ऐसा नहीं हो बाद में मेरी क्लास हो जाए। आप बुरा ना बोलेगा, जैसे आपने बोला नॉटी है, Naughty। ठीक है। अनम क्या है? खूबसूरत है, स्मार्ट है। सना क्या है? ये सुलझी भी बात करती हैं एकदम। वाह वाह, खूबसूरत नहीं है मतलब। नहीं ऐसी सुलझा हुआ बात नहीं। खिताब ऐसा बहुत ज्यादा। खूबसूरत है जब तो यहाँ बैठे हुए ये सारे, नहीं तो हम नहीं बैठे हुए होते। यार आप बहुत खूबसूरत है आप शाहिद साहब। टैलेंटेड हैं तभी आप वहाँ खड़े हैं। एग्जैक्टली। उर्शिया, जी उर्शिया। उर्शिया मैम जो है माशाल्लाह बहुत धीमे मिजाज की हैं। ये एक लड़ती भी अच्छी धीमा बात है है। कि ये जो भी काम होता है बड़े लड़ती तरीके तो से नहीं हो बहुत प्यार से कायनात। बोलती है कि ये किससे कर रहे हैं लड़ी शायद हुआ है? भाई। नहीं उनकी बात सुन ले। compliment आप छोड़ा बोलते रहे, आज में किससे लड़ना? जी शायद बताएं। उर्शिया मैम के बारे में यही कहूँगा कि ये बहुत धीमी मिजाज की है और बहुत प्यार से बात करती है। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। मतलब बाकी नहीं मेरे भाई भैया क्या राय है आपकी? नहीं यूनुस भाई भी अच्छे, आप भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको कावे की बहुत जल्दी रहती है। मुकाबले की मुकाबले की नहीं, ये कहने की बात मुकाबले नहीं। में कावा पीने की बहुत जल्दी कावा रहती है। पीने की बहुत जल्दी होती नहीं, अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है कावा। बाद में मिलो। लेकिन शायद जी हम सब की तरफ से लाइक आपके लिए हाथ ऑफ। शुक्रिया बहुत बहुत। अब आप बारी बारी खिताब देंगी। जी अनम। मेहनती हैं। मेहनती जी। हम्बल है। जी स्वीट। जी। बर्दाश्त है, हम जी। सबको बर्दाश्त करते हैं। नहीं काम है हमारा। नहीं वो काम तो है, मगर मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर बर्दाश्त भी बहुत है। अच्छा, मैं यहाँ पर कहूँगी उर्शिया एक बहुत अच्छा जुमला बोलती है, बहुत अच्छा पंजाबी बोलती है। उर्शिया एक जुमला हो जाए, वही आपका पंजाबी वाला जुमला। क्या क्या बोलोगे तो मुझे पता जब चलेगा। काम किया तो नखरे। नौकरी की तो नखरा की। इट्स मीन ज़रूरी नहीं है कि वो नौकर है तो वो सफाई झाड़ू इस टाइप का। नॉर्मल जो हम भी काम कर रहे हैं, हम भी नौकर ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम अल्लाह ताला की भी नौकर हैं। हकीकत बात है, क्योंकि स्पेशली क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम लोग कहते हैं ना कि हम फ़रौन बन जाते हैं, जब हम किसी ओहदे पे पहुँच जाते हैं तो हम लोग फ़रौन वाला लेवल हम में आ जाता है। हम लोग एग्जैक्टली क्योंकि हम नीचे वाले लेवल को हम समझते नहीं, कहते कि नहीं ये नौकर है और हमें इसी से काम करवाना है। घर में पता नहीं कितने काम करते हो और कहीं जाएंगे तो हम कब भी नहीं उठा के रखते। और ये चीज़ ये तो उस दिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने अक्सर लोगों में देखा है, मैंने अपने मतलब को एंकर्स में तो नहीं ये चीज़ देखी, बट मैंने अपने जितने भी बाहर लोग हैं वहाँ पर मैंने ऐसी चीज़ें सब लोगों को देखा है। सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया और शायद सबको देखा। हाँ देखा है मैं आपको मेजॉरिटी को देखा है। मैं आपको खिताब देना चाहता हूँ कि आप हमारे उम्र में हमसे बड़े हैं, सीनियर भी हैं, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और खिताब ये है कि आप हमारे बड़े भाई हैं। थैंक यू। ये इट्स मोर देन एनफ। मगर यूनस एक मजे की बात है, में एक और भी है, वो भी मैं जी, बताना ये आप चाहूंगी लोगों की मोहब्बत कि है जो आप लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इसके लिए शुक्रिया बहुत बहुत। जब इनके ऊपर प्रेशर भी आता है ना काम का, तो ये पैनिक नहीं होते, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये इग्नोर करते हैं। मैं एक प्रेशर बात आता बताऊं? है। मैं- शाहिद भाई, मैं शाहिद भाई, एक मिनट, I want to say something. I want to say something, just one line for you कि इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए सब्र का मादा होना बहुत जरूरी है, वो आप में जी है। हाँ, और बेशक, बेशक। अनम की सबसे फेमस लाइन है ऑफ कैमरा, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई इनका काम नहीं कर रहा होता ना इंडस्ट्री मीडिया में, इंडस्ट्री में रहना कि नहीं रहना। टिकना है कि नहीं टिकना? नहीं जी, जी। बात ये है वो मजाक था। जो आप इग्नोर की बात कर रहे हैं ना, देखें आप मेरे लिए सब बराबर हैं। मेरी कोशिश ये होती है जिसका ऑर्डर जिस टाइम हो उसको उस वक्त दो। अच्छा
शायद सर बस आपके ये लिए यही कोशिश बात करूँगी सर क्यों भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि स्क्रीन पे अगर आप भाई बहन और इस तरह से करने लग जाते तो टैलेंट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अच्छा ये अपने हैं तो चांस मिला है। लेकिन मैं आप यहाँ पर हैं तो मैं अपनी ऑडियंस को, जो नाजरीन हमें ऑन स्क्रीन देख रही है या यूट्यूब पे भी देखेगी, बिल्कुल मत समझेगा कि आज हम ज़्यादा हम्बल या ज़्यादा अच्छे से बात करें या ज़्यादा अच्छा, हम हर किसी सिंगर, हर टैलेंट को इसी तरह से अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो हमारे प्लेटफॉर्म में आते हैं, वो हमारे लिए फैमिली होते हैं। लेकिन क्योंकि शायद भी हमारे साथ ही होते हैं, शायद सर हमारे साथ होते हैं, तो हम इन्हें ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और ये हमें ज़्यादा अच्छे जानते हैं, इसलिए हम इनसे ये सवाल जवाब कर रहे हैं। पर्ची वर्ची नहीं है माशाल्लाह से, फीडबैक इतना है इनका, और एक और भाई साहब है उनका भी बहुत अच्छा फीडबैक है, तो उनकी वजह से, फीडबैक की वजह से वापस आते हैं शो में। और यही हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद है। आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन कि अगर आप चाहते हैं आपका जो फेवरेट सिंगर गुजरा वापस आए, उसके बारे में कमेंट करें, या खुद आना चाहते हैं तो आप भी कमेंट करें, आपको हम लोग ये अपॉर्चुनिटी देंगे और आप यहाँ पे आके प्रूव करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही एक मैंने गाना एक, होता है। हाँ, अच्छा, एक मैं सवाल मैं जस्ट करना चाहूँगी, वो ये है कि आप जब पिछली बार आए थे जी। सो आपसे हम सब ने एक सवाल किया था कि जो आपकी बेटी है या आपका जो भी बेबी है वो अगर चाहे सिंगिंग में आना या इस फील्ड में आना तो आप आने देंगे या नहीं। उस वक्त आपका जवाब ये था कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर टैलेंट को देखा नहीं जाता, मौका नहीं दिया जाता, तो मैं नहीं आने दूंगा। लेकिन अब जिस तरह से आपको लोग जो है वो फीडबैक दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशंस मिल रही हैं, सो अब भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही है? नहीं, असल में मैंने उस वक्त भी ये बात आपसे कही थी कि ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं आने दूंगा, लेकिन हमारा जो माशरा है ना वो बहुत अलग सोच कर है। बस ये इतनी सी बात है। मैं तो चाहता हूँ इंसान जो चाहता है वो करे, अगर सही है, गलत तरफ ना जाए। अगर उसके दिल में अच्छी चीज़ है, वो चाहता है कि ये मेरे लिए बेहतर है, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो वो कर सकता है, भले बेटी हो या बेटा हो। वाह वाह, उनकी क्या अपनी जवाब लाइफ दिया है, उनको भी जीना है। इसी बात पे हम जा रहे हैं ब्रेक पे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और आपको थैंक यू कहेंगे पहले कि आप वापस हमारे शो में आए, आपने हमें एंटरटेन किया, आवाम को एंटरटेन किया, आपका गाना सुनेंगे, हम ब्रेक पे जाएंगे। लेकिन ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे मार्क जिंगरबर्गर की नई कहानी। ओवर टू यू सर। ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले अना मोबाइल यूज कर रही थी, लेकिन ब्रेक के बाद उन्होंने छोड़ दिया है। ब्रेक से पहले हमारे पास मौजूद है शाहिद अजीज, और फंटास्टिक सिंगर, हमारे यहाँ स्टाफ के मेंबर हैं और माशाल्लाह से वेरी हम्बल गायक। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था आप 2 जन्म पीछे जाए ब्रेक, मैंने बताया था मैं आपको मार्क जिंगरबर्गर के बारे में बताऊंगा। जी। कमिंग टू आवर टॉपिक, मार्क जिंगरबर्गर ने पहली बार, मैंने आपको शायद पहले ही बताया कि टिकटॉकर्स को यूज कर रहे हैं टू प्रमोट मेटावर्स। जो वो है ना खाबी नेम, या आई डोंट नो हाउ टू स्पेल हिज नेम, प्रोनाउंस हिज नेम, ठीक है, कप उठाना है, यस जी उनको प्रमोट करने के लिए पैसे दे रहे हैं कि भाई आप हमारा वो जो मेटावर्स है उसको प्रमोट करें। हैविंग सेड दैट, एक प्रोफेसर है डॉक्टर डेविड रीड, प्रोफेसर एट लिवरपूल होप यूनिवर्सिटी, उन्होंने बोला है कि मेटावर्स से काफी डिसएडवांटेजेस हैं, फैंटास्टिक एडवांटेजेस भी हैं, बट टेरिफाइंग, मेजर, मतलब खतरनाक डिसएडवांटेजेस। उसमें से एक कोई ऐड करना चाहता है, आपने पढ़ा है ना? जी मैं उसका एक डिसएडवांटेज शेयर करना चाहूँगी व्यूअर्स के साथ। जैसे कि फेसबुक पे आपने देखा हो कि डिफरेंट अवतार्स आप बनाते हो, कॉमिक कैरेक्टर हो गए या जो आजकल एक नया फीचर है ना, कार्टून अपना कोई भी बना सकते हो। तो उससे ये हो सकता है अगर आप इससे ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि वैसे तो लोग फन वे में यूज़ करते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता ये कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं। कोई आपकी शक्ल का बना के किसी क्रिमिनल के उसके हवाले से वो आपका रेफरेंस यूज़ किया जा सकता है। तो आप खुदारा ना बनाए, इससे एहतियात करें, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, प्लस में एक और इसमें डिसएडवांटेज बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी हाई टेक है, आपके हैंड पे पैचेस होते हैं, आपके फेस पे होते हैं, और ब्रेन पैटर्न्स पे भी आपके पैचेस होते हैं। जब आप एवाटार पे जाएंगे, ये अभी तैयार नहीं होगा, ये इट विल टेक अ डेकेड एटलीस्ट। उसमें क्या होगा कि जैसे आप सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं,
आपके क्या एक्शंस है, आपकी जो प्रोफाइल फिर बनेगी ना। अभी तो फेसबुक सिर्फ आपके क्लिक्स पे कर रहा है ना, कि आपने लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, उस पर बन रही है। जब ब्रेन पैटर्न्स यूज हो रहे होंगे तब तो आपकी प्रोफाइल तो ऐसी बिकेगी, आपकी सोच है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल एक रेट है, अनम की प्रोफाइल का $100 रेट है, इनकी ये इनकम है, इनकी ये शौक है, इनकी ये चीजें, $100 रेट है। व्हेन इट कम्स टू मेटावर्स तो वही रेट 10 टाइम्स ज्यादा, मतलब $1000 की इनकी प्रोफाइल बिकेगी। प्लस एक बड़ा एक उन्होंने अच्छा पॉइंट उठाया है कि आपका मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप सिंगापुर में बैठी हुई हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमने एक मीटिंग पॉइंट पे ना वर्चुअल रियलिटी में हम लोग मिल रहे हैं, हमारी दोस्ती हुई, हमारी मोहब्बत हुई या जो भी हुआ। उसके बाद मैंने आपसे कुछ ऐसी चीज़ें ली जिससे मैंने आपसे फर्दर ब्लैकमेल किया। अब जरूरी नहीं है कि एक मुल्क में बैठे हुए या एक जगह पे बैठे हुए आप एक दूसरे को ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब द वर्ल्ड हैज कनेक्टेड, इट हैज बिकम ग्लोबलाइज्ड। जी यूनुस, आपने जैसे कि अनम की प्रोफाइल का एग्जांपल दिया कि $100 से $1000 पे आपने इतना बड़ा जंप, मुझे मेरी ऑडियंस के लिए भी मैं ये पूछना चाह रही हूँ और ख़ुद मज़ीद नॉलेज के लिए भी, वो वही एक्टिविटी कर रही है जो वो उसका $100 वाला प्रोफाइल कर रहा था, सेम एक्टिविटी कर रही, कुछ चेंज नहीं, तो फिर इतना एक्सपेंसिव क्यों? और फॉर द सेफ्टी, क्योंकि बीइंग अ गर्ल या बीइंग अ एक्ट्रेस कह लूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं चाहती कि पब्लिक के साथ कुछ आपका पर्सनल होता है, नहीं शेयर करना चाहते, तो वो क्या सेफ्टी लाइक उस पर किस तरह की सेफ्टी है? आपको ये तो पता है ना कि जब हम खुश होते हैं तो ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है, कुछ पार्ट एक्टिव हो रहा होता है, ये ब्रेन की स्टडी में अगर हम जाएं। अब आप उदास होते हैं तो कोई इस साइड का ब्रेन का पार्ट एक्टिव हो रहा होगा, तब ब्रेन पैटर्न्स आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं ना। फिर तो अभी तो इन्होंने बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल अनम को आपकी फोटो पसंद नहीं आ रही, आपका दिल रखने के लिए लाइक कर दिया, लेकिन अब जब ये लाइक करेंगे दिल रखने के लिए नहीं, तो पता चलेगा इस पार्ट का ब्रेन एक्टिव हुआ है या इस पार्ट का एक्टिव हुआ है। तो ये एक और डेंजर हो गया कि नाउ पीपल विल नो कि व्हाट आर यू थिंकिंग एग्जैक्टली, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। ये तो नहीं हो सकता ना कि सोच अपना प्लान, इतना तो टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई कि अगर मैं कोई प्लान बना रहा हूँ किसी रॉबरी का और मेरा ब्रेन बता दे कि यार ये रॉबरी का प्लान है, इतना डिटेल तो नहीं है। बस कुछ पार्ट्स हैं जो एक्टिव होते हैं, उसके हिसाब से होता है कि अभी खुश है, अभी उदास है, अभी डिप्रेस है, वो वाला चीज़ है। औरतों के लिए, लेडीज के लिए मैं यही कहता हूँ कि फेसबुक भी सेफ नहीं है। आई हैव सेड इट मेनी टाइम्स कि आप जो फेसबुक पे अपने फ़ोन में कुकीज़ अलाउ करते हैं वो नहीं करनी है आपने फेसबुक पे रैंडम लिंक्स नहीं खोलने। आपका जो क्लाउड है, सबसे ज़्यादा आईफोन यूजर्स का ये इशू है, उनको नहीं पता उन्होंने कब कौन सी कुकी अलाउ की, कब उन्होंने कोई ऐसा लिंक क्लिक कर दिया जिससे हैकर्स घुस गए इनके पास। और ये टारगेट भी करते हैं सेलिब्रिटीज को, आइदर इट्स मेल और फीमेल, क्योंकि वो फिर ब्लैकमेल करने के लिए आसानी हो जाती है। तो क्या इंस्टाग्राम सेफ है आपकी नज़र में? देखिए, अकॉर्डिंग टू फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सबसे ज्यादा सिक्योर नेटवर्क्स है। बट अगर मैं आपको एक लिंक देता हूँ, आपने लिंक खुद खोला है, आपके इनबॉक्स में तो मैं लिंक भेज सकता हूँ ना जी। मैंने आपको एक लिंक भेजा और आपने खोल दिया, तो आपका सब सिंक है। एट टाइम सबका अब ऐसा हो रहा होगा कि व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक सबका सिंक है। अगर मैं आपके फेसबुक पे चला गया तो मैं इंस्टाग्राम पे भी जा सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे भी जा सकता हूँ। अच्छा यूनुस, आपसे एक सवाल है, समटाइम ऐसा होता है कि आपने कहा ना लिंक्स ओपन नहीं करने चाहिए, समटाइम हम लिंक्स भी ओपन नहीं करते हैं और हमने किसी को पासवर्ड भी शेयर नहीं किया होता, इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत बार मतलब इंस्टा में हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन खुद ब खुद जो है वो लोग फॉलो होते जा रहे हैं, मतलब हमने नहीं किया, हजारों की तादाद में हमारी ही आईडी से जो है वो उन लोगों को फॉलो लग जाता है। वो क्यों होता है? देखिए, एक होता है सिक्योर नेटवर्क। जब आपका फोन, लैपटॉप, पीसी वायरलेस से कनेक्टेड है, किसी वाईफाई से कनेक्टेड है, आपके घर के अलावा अनसिक्योर्ड वाईफाई से, तब आपका फोन वनरेबल हो जाता है। हॉटस्पॉट भी, मतलब आप तो एक अनसिक्योर नेटवर्क पे आप खोल रहे हैं ना। एग्जैक्टली। अब उसने अपनी क्या सेटिंग की हुई है वो आपको नहीं पता कि जो कनेक्टेड होंगे, मुझे आपका आईपी एड्रेस भी मिल रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर का वाईफाई है, मेरे पड़ोसी ने मांग लिया, मैंने दे दिया, लेकिन मेरा तो नेटवर्क मेरे पास खुलता है ना, मैं उसके साथ बहुत सारी चीजें नहीं डिस्कस करनी चाहिए कि आप कैसे जा सकते हैं, कैसे नहीं जा सकते। बट हैविंग सेड दैट, आप अपना वाईफाई जो किसी आपको नहीं लगता कि सिक्योर है, एट टाइम्स आप रोड पे जा रहे हैं, कराची में स्पेशली मैं आपको बता दूं, फ्री वाईफाई है। आज के जमाने में फ्री में कोई अपना पसीना ना दे, ये टॉकिंग अबाउट फ्री वाईफाई। तो अंडरस्टैंड करें कि फ्री वाईफाई तो सबसे ज्यादा डेंजरस है। क्यों कोई फ्री वाईफाई कर रहा होगा? एयरपोर्ट पे होता है, मॉल्स में होता है। देखिए, वो तो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी है ना, उनका तो समझ में आता है, मॉल्स में होता है, उनकी अथॉरिटी है, लेकिन आपको तो नहीं पता ना वो जो अंदर बैठा हुआ बंदा है जो ये सब मॉनिटर कर रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है। उसने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है,
वो ख्वार कौन होगा, वो लड़की ख्वार होगी, उसके साथ गलत होगा, ब्लैकमेल होगा, अल्लाह अल्लाह ना करे, तो अल्लाह आप ना ना करे। यूज करें ना अनसिक्योर्ड आप नेटवर्क। अपना या तो जो डेटा होता है वो यूज करें, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका सिक्योर्ड नेटवर्क वाईफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अगर अनसिक्योर्ड नेटवर्क नहीं है आप मत यूज करें। अच्छा यूनिस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनके लिए यकीनन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने कहा कि फेसबुक पर जो है वो अब जाहिर सी बात है ये नया जो सब कुछ इतनी बड़ी तब्दीली आई है उसमें बहुत कुछ ही जो है वो तब्दील नज़र आ रहा है, हम भी हैरान है कि आगे क्या होगा। सो इसमें अब कुछ भी सिक्योर नहीं है, मतलब कुछ भी सिक्योर नहीं है। लेकिन साइबर क्राइम की जो टीम है, जो साइबर क्राइम का पूरा एक उनकी टीम बैठती है, इन तमाम तर जो भी इस तरह के क्राइम्स हो रहे होते हैं उन पे नजर रखती है। सो इसका क्या रूल होगा? आप साइबर क्राइम हमारे कंट्री की बात करिए, इंटरनेशनल? मैं कंट्री की बात करी। देखिए पहली बात समझे कि फेसबुक का कोई हेड ऑफिस या ऑफिस नहीं है यहाँ पे, तो वो तो हमारे पैरामीटर में आते ही नहीं है। हाँ, अगर कोई पाकिस्तानी ऐप के थ्रू कोई किसी को ब्लैकमेल करता है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तब तो साइबर क्राइम एक्टिव है। वो तो ऐप को जाके डायरेक्ट एक ईमेल करेंगे कि कौन है क्या है, सारी चीजें वो हो जाएगी, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर की अथॉरिटी में आ रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल, से फेसबुक हो गया, तो आप फेसबुक को डायरेक्ट कंप्लेन नहीं कर सकते साइबर क्राइम अनटिल अनलेस कोई बहुत हाई प्रोफाइल केस हो। समझ रहे आप मेरी बात? ऑल आई एम सेइंग इज कि पाकिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सही बात है, फेसबुक का ऐसा कुछ नहीं बना हुआ कि जहाँ पे हम जाके कंप्लेन कर सकें, बट साइबर क्राइम को आप अप्रोच कर सकते हो। अगर कोई भी थ्रेट करता है तो दे आर 24/7 365 देयर फॉर यू। वो आपको आएंगे, हेल्प करेंगे। कोई आपकी पिक्चर्स का मिसयूज कर रहा है या कोई आपके फ़ोन का हैकिंग का मसला हो गया है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन वो तो अपनी इंडिविजुअल एक्सपर्टीज से करेंगे। नहीं, वो दोनों केसेस को पहले बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं और जो एक्चुअली जिसका मसला होता है लीगलाइज, उस पर एक्शन भी लिया जाता है। एंड मेरे साथ ये हो चुका है, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बहुत यकीन आप से बात बताएं करें। अपना एक्सपीरियंस ताकि लोग सीखें। मुझे भी एक्चुअली कोई थ्रेट कर रहा था मेरी पिक्चर्स का मिसयूज़ करके, तो मैंने फिर उनसे कांटेक्ट किया साइबर क्राइम वालों से। देन उन्होंने मुझे हेल्प किया और जो मुझे बंदे अप्रोच कर रहे थे, मुझे नहीं पता था वो कौन है, मुझे उनकी कोई शनाख्त, कोई घर एड्रेस आई न्यू नथिंग। लेकिन जब मैंने उनको पूरा सिनेरियो बताया तो उन्होंने मुझे हेल्प किया। इनफैक्ट उसके घर तक पहुंचे, वो कराची से था भी नहीं, बंदा आउट ऑफ सिटी था, उस तक पहुंचे, उनको पकड़ा, उन पर लीगलाइज एक एक्शन लिया गया और उसके बाद उन्होंने मुझसे माफ़ी तलाफी की है कि और इनके साथ कोई आगे बाद में भी कोई बदतमीजी नहीं हुई। तो लड़कियों के लिए भी एक मैसेज है कि आप अगर आपके साथ कोई थ्रेट, आपको कोई थ्रेट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप जाएं, बिल्कुल बगैर डरे जाएं और आपकी हेल्प होगी। बिल्कुल ऐसा ही। जी कायनात, आप बोले। हाँ, मुझे तो बोलना है। आप बोले ना बोले, मुझे तो बोलना है। तो बोलना है क्योंकि नहीं, मुझे ऐसा लगता है वैसे तो मेल फीमेल दोनों, क्योंकि प्राइवेसी मेल की भी उसी तरह से रिस्पेक्टफुल है जितनी फीमेल की है। लेकिन फीमेल इसलिए बोल रही हूँ कि ज़्यादातर कहीं ना कहीं टारगेट होती हैं फीमेल। जो अगर आप देखा जाए कि अगर हम फ़ोन सेल करते हैं, इवन मैं ट्रस्ट नहीं, मेरे साथ ऐसा तो नहीं कुछ हुआ, बट मेरे साथ मेरे ही किसी फ्रेंड को मैंने फ़ोन सेल किया और कुछ मेरी फैमिली की पिक्चर्स थी और वो पिक्चर्स सडनली नेट पर आ जाती है। तो मैं एकदम से ऑफ हो गई कि किसी ने गूगल किया, और अच्छा गूगल भी क्या किया, कायनात काज़मी बॉयफ्रेंड, कायनात काज़मी फैमिली, कायनात काज़मी मदर, पता नहीं क्या किया। तो जब मेरी सिस्टर ने देखा, बिकॉज माई सिस्टर डोंट वांट कि वो स्क्रीन पे भी वो नहीं चाहती कि वो, क्योंकि वो उनकी अपनी एक होती है आपकी पसंद, उनकी पसंद नहीं है, वो ज़्यादातर कुछ भी सोशल उस पर नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ ये डिलीट करवाओ। अब मैंने जहाँ पे बोला और बहुत जगह चेक किया तो वो डिफरेंट लोगों ने ना आईडी से डाले हुए थे। तो मुझे भी सेम यही रीज़न पता चला कि जिसको मैंने फ़ोन सेल किया था अपनी फ्रेंड को, उसने अपडेट करवाया। आप जितना भी अपना डिलीट ऑल कर दें, सब कर दें, Yes. डेटा रिकवर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बट मैं आईफोन इसमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी देते हैं, आईफोन से नहीं हो सकता, एंड्रॉइड से हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पर क्योंकि ना, हम सभी उनसे अपने भी। एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, देखें बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है कि जो लेडीज़ ख़ास तौर पर जॉब के लिए जाती हैं कहीं पर और अपनी जो है वो CV कहीं पर सबमिट करवाती हैं, इस पे भी आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसको अपना NIC दे रहे हैं, किसको अपनी तस्वीर दे रहे हैं। सिर्फ देखें फेसबुक तक ही महदूद मत रखें, अपनी जो आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें नॉर्मली आप जो है कहीं जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं। अभी क्या होता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि अफसोस के साथ लेकिन रोज़गार का एक बहुत बड़ा अलमिया है, उसमें जो ख़वातीन होती हैं ख़ास तौर पर, मेरी एक खुद की दोस्त थी जिसके साथ ये हुआ है कि वो कहीं पर जॉब के लिए गई थी और उसकी CV पे उसकी तस्वीर थी, सिर्फ CV पे उसकी तस्वीर को जो है वो इस तरह से एडिट किया गया, इस तरह से फहाशी की जो तस्वीर होती है अफसोस के साथ मिसयूज़ किया गया उन तस्वीरों को, और उसके बाद
सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो गई थी। सो अब एक देखिए, इज्जतदार लड़की जो होती है उसके लिए एक बहुत बड़ा अलमिया होता है। जैसे अभी कायनात ने कहा कि उसकी जो बहन थी वो नहीं चाहती थी कि उनका फेस सोशल मीडिया पर आए, वो नहीं दिखाना चाहती थी। तो एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो उसकी जब इस तरह की जो है वो तस्वीरों के साथ इतना बेहुदा जो है, मैं तो यही कहूँगी कि बेहुदा तौर पर जो है इंसानियत का कत्ल किया गया, तो उसमें वो साइबर क्राइम के पास गई। अब डर ये होता है, जो हमारी लेडीज होती है उनको डर ये होता है कि हमारी फैमिली को ना पता चल जाए, कहीं फैमिली को पता चलेगा, पता नहीं वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हर लड़की के दिमाग में एक ही डर होता है, वो कितनी पता नहीं सपोर्ट करेंगे या नहीं। लेकिन वो साइबर क्राइम के पास गई, कुछ दिनों तक पुलिस जो होती है उसके पास भी आपको शुरू में एतबार नहीं होता, लेकिन फिर हमारी पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह से आपकी जो राज की चीजें होती है साइबर क्राइम के पास आप जाए। क्राइम वाले जो लोग हैं, आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वोंट शेयर द इंसिडेंट यू नो, बट आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस, दे आर वेरी गुड। यस, दे आर और 100% इंसाफ करते हैं। मैं 100% ब्लाइंड ट्रस्ट करके कहता हूँ कि साइबर क्राइम अगर आपका इशू है, साइबर क्राइम पे जाए, 100% हेलो। बिल्कुल ऐसा ही, मतलब वो राज को राज ही रखते हैं जोशिया। मेरा ये कहना है कि जब लड़कियों को या बच्चों को इंटरनेट नहीं मिल रहा तो वो मर रहे होते हैं। लिटरली मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि नहीं, हमें यार वाईफाई का पासवर्ड दे दो, हमें हॉटस्पॉट दे दो, पता नहीं दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मर जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। उनको ये नहीं पता कि आफ्टर जो रिएक्शन है या फिर मतलब बच्चों के साथ जो होना है प्रॉब्लम, वो कैसा होगा। तो मेरा सब बच्चों से, आई मीन बच्चों से ही कहेंगे, क्योंकि लड़कियां नहीं है, सब बच्चे उसमें मिक्स हैं, लड़के लड़कियां दोनों मिक्स हैं, कि उनसे खुदारा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर इंटरनेट बंद हो गया है तो कोई बात नहीं, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो है ना वो पागल हो रहे होते हैं। आई नीड योर वाईफाई, आई नीड योर वाईफाई। और बच्चों को सांस नहीं आ रही होती है। हाँ, जैसे अगर आप किसी, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप किसी वो देखते हैं ना जो जहाज पायलट है, जो रोडों पे पायलट है, उनको अगर कुछ नहीं मिलता तो वो कह रहे हैं जिस्म टूट रहा है। यूनिस इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी नहीं, मेरी बात से आप लोग इत्तेफाक करते हैं? नहीं नहीं, बस मैं एक बात करता हूँ, ब्रेक ले रहे हैं कि ये बच्चे जो आजकल के वो ऐसे हो गए जैसे कि रोड पे जो पायलट्स होते हैं, जो यू नो करते हैं जिस्म टूट रहा है, सेम गोज बच्चे आज के, क्या है नेट दे दो, चक्कर आ रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है। आई नो कि आजकल के लोगों के लिए, मैं खुद की भी बात कर रही हूँ कि हमारे लिए वाईफाई बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह हो गया, और इतना काम है। आई स्वेयर आपके बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, फ़ोन से काम होता है। ये मुफ्त का आप ना लें वाईफाई, कहीं है ना हो कि ये सस्ती चीज़ आप पे महंगी और भारी पड़ जाए और आपको लेने के देने पड़ जाए। तो प्लीज़ अपना ख्याल कीजिए, अपने प्राइवेट डेटा का ख्याल कीजिए, और थोड़े से पैसे लगा के अपनी इज्जत और ज़िंदगी को महफूज कर लें। घर पे वाईफाई लगवा लें, और उसी की तरह छोटी सी आप डिवाइस रख सकते हैं। बिल्कुल। जी अनम, खाना पीना तक बच्चे भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ नेट देते हैं। उनके पास अगर पॉकेट मनी भी होगी ना तो वो खाना पीना कुछ भी नहीं खाएंगे। मेरी सिस्टर के बच्चों का यही हाल है कि उनको पॉकेट मनी मिलती है, वो क्या करते हैं, वो नेट, अगर उनके घर में नेट नहीं चल रहा तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी वो जो 4G के लिए वो रिचार्ज करवा लेते हैं। यू सच अ क्यूट सोल। और इसी बात पे हम जाते हैं ब्रेक पर, क्योंकि मुझे लग रहा है उर्शिया अभी वाईफाई किसी को नहीं देगी। और नहीं, वाईफाई देने की बात नहीं है, सिर्फ बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ सेफ रहें। आई मीन अपनी चीज़ यूज़ करें बट सेफ रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला बंदा कैसा है, आपको बिल्कुल नहीं पता जी। सो विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आज चल रही है, और मैं अभी भी कहूँगी कि आज जो है वो बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाली है। ऐसी चीज़ें हम आपके सामने आज लेकर आएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, ना देखी होगी। मैं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि ख़ास तौर पर टर्की में हॉट ट्रेंड चल रहा है। सो बेसिकली ये है कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि टर्की के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो जब कोई भी रेफ्यूजी या पनागुज़ीरीन जो है वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ तज़ाद होते हैं, उन दोनों के दरमियान हमेशा ही जो है वो कुछ ना कुछ नोक झोंक चलती रहती है। लेकिन टर्की के अंदर कुछ अजीब व गरीब ही जो है वो ये नोक झोंक ने अब सूरत इख्तियार कर ली है। बेसिकली हुआ कुछ यूँ है कि जिस तरह हम बैठे हुए हैं ना डिबेट कर रहे हैं, इसी तरह से जो है वो टर्की के अंदर भी जो है वो एक टर्की के हालिया मौशी हालात पर जो है वो डिस्कशन हो रही थी, जिसमें एक शामी नुमाइंदा था, एक टर्की नुमाइंदा था। दोनों के दरमियान टर्की की हालिया जो मौशी सूरत हाल थी उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। सो उन्होंने ये बात कही कि जो मैं जब भी रास्ते से गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि मार्केट में जो है वो बनाना ज़्यादातर जो है वो शामी ख़वातीन ख़रीदते नज़र आती है, और जो टर्की वुमेंस होती है वो नहीं ख़रीद पाती।
तो इसका जो रीज़न था ये कहने के ऊपर वो ये था कि जो बेसिकली वहाँ पर अभी जो मौशी हालात है, यानी कि जब भी किसी मुल्क के अंदर रेफ्यूजीज़ आते हैं, पनागुज़ीरीन आते हैं, तब क्या होता है कि जो उस मुल्क के लोग हैं, यानी कि जो टर्की लोग हैं, उनके लिए सरमाया कम पड़ रहा है, उनके लिए जॉब्स कम पड़ रही हैं, रोज़गार नहीं है उनके लिए। तो अब उन्होंने कहा, ये टर्की के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास बनाना ख़रीदने की सकत नहीं है, लेकिन जो शामी वुमेंस हैं वो बहुत ज़्यादा बनाना ख़रीद रही है। उसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर, टर्की के अंदर ख़ास तौर पर जो आप रेफ्यूजी की तादाद देखें ना, तो शामी रेफ्यूजी की तादाद एक बहुत बड़े पैमाने पर काउंट होती है। तो उसमें जो टर्की के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं, अगर रोज़गार की बात करें या अगर जॉब्स की बात करें, तो उनका कहीं ना कहीं उनको वो नहीं मिल रहा जो शामियों को मिल जाता है। सो इस वजह से ये डिबेट हुई। डिबेट तो देखें जब होती है तो बात दूर तक जाती है। ये डिबेट होने के बाद जो है वो टर्की के अंदर एक हॉट ट्रेंड चलने लगा। वो कुछ इस तरह था कि जो शामी वुमेंस थी उन्होंने जो ईट बनाना के नाम से एक चैलेंज रखा, यानी कि आप वीडियो बना रहे हैं और उसे सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर जो है वो आप इसे हैशटैग करके आप डाल रहे हैं वीडियो को, और बनाना ईट करते हुए आप अपनी वीडियो दिखा रहे हैं, और जो पीछे से जो साउंड लगाया है वो जो कि टर्की के नुमाइंदे ने जो बात की थी उसका वो साउंड वीडियो में लगाया और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी वुमेंस। तो ये इतना हॉट ट्रेंड चला, इतना हॉट ट्रेंड चला कि टर्की के अंदर ये टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया, नंबर 1 चैलेंज के तौर पर ये शामिल हो गया। सो इसके बाद जो है, अगर बात सिर्फ फन तक होती या सिर्फ फनी होती ना, तो बात हमेशा ठीक होती है, लेकिन बात जब भी जाती है और वो जब कोई, जैसे कहते हैं ना, संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर लेती है, फिर बात वहीं से ख़राब हो जाती है। फिर टर्की के जो लोग थे उनको ऐसा लगा कि शामी कहीं ना कहीं हमें चिढ़ाने के लिए, जो हमारी मईशत का बुरा हाल है उसमें हमें चिढ़ाने के लिए, या फिर जो है वो हमें तंग करने के लिए, हमारे कल्चर को ख़राब करने के लिए इस तरह की वीडियोस और हॉट ट्रेंड चला रहे हैं। लेकिन शामियों की तरफ से ये एक तासुर आया कि हमने, हमारी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी, और ना हमने वीडियोस बनाते वक्त जो है वो इस तरह का कोई तासुर दिमाग में रखा था। लेकिन ये आपको पता है जब कोई ट्रेंड निकलता है तो वो क्यों होता है, किस लिए होता है, वो इसीलिए होता है। लेकिन बात ख़राब उस वक्त हुई जब टर्की के ही अंदर जो है कुछ शामी लोगों ने इस वीडियो को जो है वो तैयब एर्दोगान, जो कि टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उनकी पिक्चर के साथ इस ट्रेंड को आगे बढ़ाया। उसके बाद जो टर्की का फ्लैग था उसके साथ इन्होंने जो है वो इस वीडियोस को आगे बढ़ाया। फिर इसके बाद जो टर्की के लोग थे वो काफ़ी सरगर्म हो गए, जो वहाँ की फोर्सेस थी बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गई। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो 11 लोग थे जो कि इस तमाम तर सिचुएशन में मुलविस पाए गए थे उनको गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद आप कहीं पर गिरफ्तारियाँ होती है तो वहाँ का मीडिया बड़ा सरगर्म हो जाता है, क्योंकि ये सारा जो टॉपिक शुरू हुआ था वो मीडिया पर हुआ था। टर्की के ही अंदर एक न्यूज़ चैनल में जो है वो शामी खातून थी एक, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने न्यूज़ चैनल के अंदर एक रिपोर्ट बनाई थी। सिर्फ एक रिपोर्ट बनाने के जुर्म में जो है वो इसी बनाना पर जो है उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, और इसके बाद जो टर्की की फोर्सेस थी उन्होंने उस जो वुमन थी जो कि सहाफ़ी थी उसको भी उन्होंने जो है वो जेल में भेज दिया। अब अभी भी ये जो मामला है वो बड़ा संजीदा चल रहा है कि इसका क्या होगा, क्या स्कोप होगा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि रेफ्यूजीज़ के दरमियान झगड़े हमेशा होते हैं, लेकिन हमने पहली बार देखा कि इस तरह का अजीबोगरीब ट्रेंड भी निकला। लेकिन सना, मुझे ऐसा लगता है और अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी, जो लोग नहीं जानते, हमेशा से रेफ्यूजी को जब आप अपने मुल्क में बुला लेते हैं या वार्म वेलकम कर लेते हैं और मुसीबत के टाइम अगर आप उनकी हेल्प करते हैं तो फिर आपका भी दिल इतना बड़ा होना चाहिए, आपकी आवाम का भी दिल इतना बड़ा होना चाहिए। हमने भी अफगानिस्तान रेफ्यूजीज जितने भी इतने अरसे वो पाकिस्तान रहे, लेकिन मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि हम लोगों ने उनको अपना घर दिया। हालांकि एक टाइम आया था कि कहा जाता था कि आप प्लीज़ उनकी शनाख्त आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो रहे थे। वो खैर एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन टर्की का और सीरिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है या लोगों का भी जो है कहीं ना कहीं तासुब है, क्योंकि टर्की का बिल्कुल बॉर्डर लगता है सीरिया से, शाम से, और बॉर्डर भी लगता है। और जब सीरिया में हालात ख़राब हुए थे तो टर्की ने रेफ्यूजी कैंप तो बनाए थे और अपने मुल्क के दरवाजे भी खोले थे, लेकिन जब वही वाली बात है ना, इकॉनमी इतनी अच्छी ना हो आपकी, आप खुद क्राइसिस में हो, आपके खुद मसले मसाइल हों, तो फिर आप उन्हीं रेफ्यूजीज कैंप को देखें कि वो अपना मेहनत मजदूरी करें या उनमें कुछ टैलेंट है और वो आपसे थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, तो हमेशा आपकी नज़र तो होगी कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं एक टीवी शो देख रही थी, उसमें एक विनर थे और उन्होंने कहा, वो रोते हुए उन्होंने बताया था
कि मैं एक रेफ्यूजी कैंप से था और मैं बहुत अच्छा गाता था, तो मुझे वहाँ से मौका मिलता रहा और मैं रोड्स पे गाना और देन फिर यहाँ तक पहुँच गया। तो सेम यही वाला, क्योंकि आपने पूरा इतना अच्छा से समझाया है। मतलब एक फ्रूट अगर देखा जाए तो एक फ्रूट कहीं ना कहीं जंग का बाइस बन गया और साथ ही साथ जो टर्की के नुमाइंदे थे और सीरिया के जो नुमाइंदे थे, उनकी भी अल्फाज की अदायगी क्या होगी कि जिससे लोगों की दिल आज़ारी हुई। क्योंकि आप अपने घर में किसी मेहमान को अगर जगह देते ना 1 महीने के लिए, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि मेरे घर का वॉशरूम साफ़ करो या मेरे घर का किचन साफ़ करो या फिर ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से, आपने खुद भी कुछ तोड़ दिया तो आप उस पर डाल दें। तो अभी ये वही वाली सूरत हाल है। लेकिन अल्लाह बचाए, हम कहते तो हैं कि हमें मदद करनी चाहिए, इंसानियत की बातें करना और अमल भी करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है कायनात। एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करूं कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि अब जो शामी वहाँ पर रह रहे थे, उनको ये खतरा जो है वो अब उनके ऊपर मंडराने लगा है। वो ये है कि उनको कहीं मुल्क बदर ना कर दे, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन हो गई है, जितनी हाइप क्रिएट हो गई है वहाँ पर, अब यही उनके पास जो टर्की के लोग हैं उनके पास अब यही जो फोर्सेस हैं उनके पास अब यही चारा है कि वो जो शामी लोग वहाँ पर पनाह गुज़ीरीन हैं उनको निकाले। जी, I was saying कि I believe it was not बनाना's fault। बनाना तो एक हार्मलेस फ्रूट है। इट इज़ मोर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि वो जो डिस्क्रिमिनेट किया ना इन्होंने बिटवीन शाम एंड देयर ओन लोकल्स, तो वो एक इशू था। जैसा आपने कहा वो जो वुमन है जो बनानास खरीद रही थी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या बनाना की प्राइस बहुत ज़्यादा है एंड देयर लोकल्स कांट अफोर्ड इट और रेफ्यूजीज अफोर्ड कर रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया कि वो जो बोलना था वो मकसद क्या था, जो सब टिगर किया हर चीज़ को। तो वो जो थॉट है ना वो मुझे समझ नहीं आया। लेट मी एक्सप्लेन, मैं इसको वाज़े कर देती हूँ कि देखिए टर्की के अंदर जो है वो बनाना की कीमत कहीं ना कहीं ज़्यादा है, हमारे मुल्क से ज़्यादा टर्की के अंदर जो है वो बनाना की कीमत ज़्यादा है। टर्की नुमाइंदा जो बैठा हुआ था उन्होंने ये बात कही कि जो शामी लोग यहाँ पर रेफ्यूजी हैं वो टर्की के अंदर इतनी बड़ी तादाद में बनाना अफोर्ड कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, उनकी ये सकत है, लेकिन हमारी ही नहीं है। हालांकि हम उनसे पहले के यहाँ पर हैं, हम उनसे पहले के हमने मुल्क बनाया है, हम वहाँ पर रहते हैं और हमारे लिए रोजगार नहीं है, और जो रेफ्यूजी आ रहे हैं वो हमारा हक खा रहे हैं। तो बहस जो हो रही है वो हक पर हो रही है। जो बंदा है इसको मैं 1 दर्जन केले भिजवा देता हूँ अफोर्ड नहीं कर पा रहा। आई हैव अ वैलिड क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है, क्योंकि आपने जो पूरी स्टोरी रखी है मुझे उससे जहन में एक चीज़ आ रही है कि वहाँ की औरतों को अगर ये कहा जा रहा है तो क्या मतलब वहाँ पे जो बाकी दीगर फ्रूट्स हैं वो भी एक्सपेंसिव हैं या सिर्फ बनाना के लिए इस तरह का बोला जा रहा है? कि उसके बाद फिर ट्विटर पे आप बता रहे हो हैशटैग के साथ ट्रेंडिंग भी हो रहा है ये, तो ये सिर्फ उनकी मतलब आप महंगाई इन्फ्लेशन की वजह से स्पेसिफिकली बनाना के रेट्स पे ये सारा ट्रेंड निकला और ये जो स्टोरी आपने बताई है? बेसिकली जितना मुझे लगता है वो यही है, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जिसने पहली बार जो है वो बनाना खाकर वीडियो बनाई थी, तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जितना मुझे लगता है वो यही है कि उनकी मार्केट प्राइस जो है कीमत ज़्यादा होगी उसी पर। अच्छा सना, मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई जो है वो किसी भी डिबेट पे हो जाती है, कोई भी पॉइंट पे हो जाती है। वो तो उन्होंने सिर्फ एक फ्रूट को उन्होंने एक मुद्दा बना लिया तो उस पे इतनी बात बढ़ गई और ट्रेंड पे भी आ गया। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ यूज़ किया गया, आई मीन सारी चीज़ों को, आई मीन फ्रूट को लेकर। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल कि इंटरनेट का एक्चुअल मिसयूज़ किया जाता है, क्योंकि इस तरह के बहुत पहले भी ट्रेंड्स हमने देखा होगा कि वो की वाला एक ट्रेंड निकला था, फिर बहुत सारे लोगों की अमवात वाक़या हुई थी, कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था कि आप लोग जो हैं, अभी भी होता है टिकटॉक पे बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। ट्रेंड आता है टिकटॉक का हो या हैशटैग वाला जो ट्विटर का ट्रेंड हो, ये एक स्टेप नॉर्मल चल रहा होता है, ठीक है, ये फिर एक स्टेप ऊपर करने जा रहे होते हैं, फिर एक स्टेप ऊपर, फिर एक स्टेप ऊपर, फिर वो डेंजरस और एक्सट्रीमिस्ट पे चला जाता है। तो वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वहाँ से आप फिर कंट्रोल कर पाएं अपनी पब्लिक को। कोई भी ट्रेंड अगर आपकी जान लेने पे आ जाए तो दिस इज़ हार्मफुल। और इंटरनेट का ना ऐसा एक एल्गोरिथम बन चुका है, इंस्टा का भी है, ट्विटर का भी है, ये जानबूझ के हवा दी जाती है इस तरह के मौजू को, और फिर लोग इस पे, क्योंकि हर किसी को ये मैं इसलिए बात ही करी क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारे ना आए रोज कुछ ना कुछ, बहुत सारे तो यूजलेस ट्रेंड्स होते हैं। चले क्रिकेट का आजकल है ट्रेंडिंग टॉप 1 समझ में आता है, लेकिन इस तरह के ट्रेंड्स जिनका मुझे लगता है कि इंसान अपना वक्त ज़ाया कर रहा है या उस पर अगर कुछ ट्रेंड पे ट्वीट कर रहा है, वो भी मुझे लगता है, क्योंकि मैं आई स्वेयर मैं इस तरीके का कोई ट्रेंड ना देखती हूँ, ना मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट होता है। हाँ, अगर आपने जैसे मुल्क की बात की थी रेफ्यूजीज़ की, ये आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट वाज अ गुड पॉइंट, बट ट्रेंड फॉर बनाना आई गेस दिस वाज सो यूजलेस। बनाना इज ट्रेंडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग कर रहा है जी। हकीकत बात है, और इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो लिमिट में अच्छी लगती है, लिमिट से ज़्यादा बढ़ेंगे तो अपने लिए नुकसान करेंगे। यहाँ पर वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाए, देखते रहिए गपशप।
वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्रेक से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उस टॉपिक पे हमेशा की तरह हमारे जो को एंकर्स हैं वो अपना इनपुट देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं और यकीनन हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, अपनी जो भी हमारे जिस न्यूज़ से आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, चाहें तो आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन पे नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह हमें आपका प्यार मिलता रहेगा। लेकिन एनीवेज प्यार से एक चीज़ याद आई मुझे, जहाँ प्यार होता है वहाँ नफ़रत भी होती है। कुछ लोगों को प्यार होता है, कुछ लोगों को नफ़रत होती है। कुछ लोगों की ईगो सेटिस्फैक्शन के चक्कर में कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दोबारा बात वही करूँगी कि कभी ना कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं जब भी इस तरह की न्यूज़ पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर क्यों मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं फट से ये न्यूज़ आप सब के अपने जो को एंकर्स हैं उनके साथ शेयर करूँ, अपनी आवाम के साथ शेयर करूँ, अपनी ऑडियंस के साथ। क्योंकि आजकल ये कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त और बका, क्योंकि कोई भी ट्रेंड चलता है, न्यूज़ हॉट टॉपिक आता है तो फिर पाकिस्तान तो बात करता है, फिर इंडिया भी करता है, फिर दीगर मुल्क में और फिर बीबीसी में भी हर जगह वो न्यूज़ पब्लिश होती है, तो जिसमें मुल्क की इज़्ज़त भी जाती है। मुल्क की इज़्ज़त से इसलिए याद आया क्योंकि ये चीज़ मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, अगर कुछ लोग हों जो नामवर हों, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो, MP हो गए, MNA हो गए, मिनिस्टर हो गए, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ जुड़ती है कि अच्छा इनके मुल्क में तो MP ऐसे करते हैं, MNA ऐसे करते हैं। चाहे वो एक मछली हो लेकिन वो पूरे तालाब को गंदा करती है। मैं बात करती हूँ MP जाम उवैस की। जाम उवैस ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया कि आज शो में मैं उनको डिस्कस कर रही हूँ और तमाम मीडिया उनको डिस्कस कर रहा है। कभी कभी आपके पास पावर जो होती है, आपके पास जब कुर्सी आती है तो आपको उसको सही यूज़ करना नहीं आता और फिर आप कुछ ऐसी खबरों के साथ जुड़ जाते हैं जहां पर आपकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ बदनामी लिख दी जाती है। क्योंकि जब भी आप किसी मजलूम के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं ना, तो यकीन कीजिए चाहे मजलूम की फैमिली को आप दीयत अदा कर दें, पैसे दे दें, तो रब की यहाँ उस मजलूम की आवाज़ सुनी जाती है और फिर इंसाफ होता है। क्योंकि दुनिया मुकाफ़ात अमल है, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। MP पे इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम के साथ साथ उन्हीं के रेस्ट हाउस से जर्नलिस्ट की डेड बॉडी भी मिली है जिनका नाम है नाज़िम जोकियो। अब एक जगह से डेड बॉडी मिली है और कुछ लोगों को भी खैर गिरफ्तार किया गया है और इस पर सिंध गवर्नमेंट जो बिलावल भुट्टो है उन्होंने भी एक्शन लिया है और एक्शन इस तरह से लिया है कि उन्होंने 8 लोगों की रुकनी बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने टीम तैयार की है और उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ मज़ीद इसमें जो है जितने भी लोग इंक्लूड हैं, अगर ये क्राइम इन पे साबित होता है, एक तो वो अपनी पोस्ट से जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है अगर आपका लीडर इंसाफ के साथ चले, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ देखा जाए तो आपने एक इंसान को टॉर्चर किया, अच्छा अपने यहाँ औताक में बुलाकर, ये भी इल्ज़ाम है। दोबारा रिसोर्सेज और जर्नलिस्ट की डेथ से रिलेटेड जितने भी और दीगर जर्नलिस्ट थे उन्होंने यकीनन शोर शराबा डाला और उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद इस केस की तह तक जाना है और हम तब तक नहीं इस केस से पीछे हटेंगे जब तक हम देख ना लें कि इसका क्या अंजाम होता है। और वही बात है ना कि इल्ज़ाम तो है लेकिन डेड बॉडी भी बरामद हुई है और चीज़ें क्या उन्होंने ऐसी की थी, जर्नलिस्ट ऐसा क्या कर रहा था कि वो मजबूर हो गया उनकी जान लेने में। बात ये थी कि कुछ गैर मुल्की, नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि मुल्क के हालात भी ऐसे होते हैं, आपके किस मुल्क के साथ क्या ताल्लुकात हैं, लेकिन कुछ गैर मुल्की शिकार करने के लिए पाकिस्तान आए। अब शिकार का भी एक लाइसेंस होता है, लीगल ज़मीन, लाइक आपको इतनी ज़मीन मिली है पाकिस्तानियों को शिकार करने के लिए, ये टाइम मुकर्रर है और इतना पे करना पड़ेगा, यहाँ तक बाकायदा इनको बताया जाता है कि आप इस टाइम पे शिकार नहीं कर सकते और इस ज़मीन पे इलीगल है। तो इसी तरह से गैर मुल्की, अब ये जो MPA थे इन्होंने किया पर्सनली उनको इंटरटेन। अब इंटरटेन किया तो काफ़ी लोग जो, क्योंकि गांव में ऐसा होता है ना, और ख़ासतौर पे आजकल तो माहौल ऐसा है कि सर्दियाँ हैं तो गन्स वगैरह कंटिन्यूसली फायरिंग होती है, तो ये तो है ही नहीं कि आपको पता ही नहीं चला कौन सा आप फायरिंग। तो जब ये वहाँ पहुँचे और इन्होंने देखा कि इल्लीगल हो रहा है और इन्होंने वीडियो बनाई और पहले उन्हें मना किया, जर्नलिस्ट ने वीडियो बना ली और जब देखा उन्होंने कि वीडियो बन रही है और फ़ौरन से इन्होंने कुछ लोग भेजे और इनको कहा कि बुला लो, औताक में बुला लो। औताक में गए तो ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं जो इनके साथी थे। जर्नलिस्ट भी तो ऐसे नहीं मुंह उठा के कहीं चले जाते ना, बाकायदा वो पूरा टीम वर्क होता है, पता होता है उनको कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा। तो बैकअप आपका हमेशा एक प्लान होता है। जब बताया गया कि ठीक है चलें जाए आप औताक में, अब औताक में गए तो बाकायदा कहा जाता है कि इनकी डेड बॉडी से पोस्टमार्टम से देखें सब चीज़ें साबित हो जाती है। हवाई बात कोई नहीं करता। पोस्टमार्टम जब उनका किया तो बताया गया मारने से पहले इन्हें टॉर्चर किया गया,
मैंस ईगो, मतलब मैंस ईगो तो बात नहीं करूंगी, लेकिन एमपी की ईगो आ गई थी अपनी पावर और अपनी कुर्सी की वजह से, और उन्हें टॉर्चर करके एंड देन उनको शूट कर दिया गया। एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि जुर्म क्या था, आप कोई बात कर लेते। अगर आपने एक क्राइम, मतलब क्राइम इलीगल था, वहाँ पे इलीगल शिकार था, तो आपने वो रेपुटेशन, मतलब एक बंदे की इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। और इसी पे बिलावल भुट्टो ने बहुत सख्त एक्शन लिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर एक एमपीए को सज़ा हो तो बाकी जितने एमपीए या एमएनए हैं उनको इबरत का निशाना, वो कहते हैं ना, इबरत का आप निशान बनाते हैं ताकि दूसरे लोग सबक सीखें। पर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ इस बात पर कि उनकी डेड बॉडी लेकर उनकी फैमिली बैठ गई। उन्होंने कहा जब तक हमें इंसाफ नहीं होगा हम इन्हें मौत दफन नहीं करेंगे। कायनात, आपकी बात में मैं एक चीज़ ऐड करूं, आपने जो कहा ना, यकीन माने ये मेरे साथ इतना पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है, इतना पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है ये इसी चीज़ पर कि मुझे अभी भी ये चीज़ बताने में, इतने टाइम बाद भी मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। हमारे यहाँ आपने कहा ना कुछ एमपी ऐसे होते हैं जो कि सही होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि सब करप्ट नहीं होते, इनमें से एक दो निकलेंगे करप्ट, निकलेंगे हर जगह पर। जैसे कहते हैं काली भेड़ें हर जगह होती हैं, तो इसी तरह जो काली भेड़ें होती है वो हमेशा होती है। आप यकीन करेंगी, एमपीए की बात की आपने, पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं। कुछ ऐसे पुलिस वाले होते हैं जिनके सामने अगर आप, मतलब वो रिश्वत ले रहे या कुछ भी करें, आप सिर्फ मोबाइल लेकर आप वीडियो बनाने की बैठ जाए ना, तो वो आपको वीडियो नहीं बनाने देंगे। मेरे साथ पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ था कि बिकॉज आपने सहाफ़त की बात की, तो मैं हमेशा जब भी सहाफ़त की, जैसे आप एक्टर अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करती कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, तो इसी तरह से मैं भी ये बात हमेशा रखती हूँ कि क्योंकि मेरा ताल्लुक भी सहाफ़त से। यकीन माने हम कोई जाते थे प्रोजेक्ट करना, मेरी आंखों के सामने मैंने खुद देखा कि एक आदमी था, उसका झगड़ा हो रहा था पुलिस वाले के साथ। तो जब ये मामला दरियाफ्त किया कि क्यों झगड़ा हो रहा था, तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि उस आदमी ने वीडियो बनाई थी और वो पुलिस वाला उसके पीछे पड़ गया कि या तो वीडियो डिलीट करें या तो आप घर नहीं जाएंगे आज। मतलब आप ये सोच देखें कि हमें वीडियो बनाने अलाउ ही नहीं करते सहाफ़ियों को। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर सहाफ़त जो है वो आज़ाद सहाफ़त है, लेकिन आप सहाफ़त को कभी आज़ाद सिर्फ कहने के लिए होती है, आज़ाद नहीं छोड़ते। तो क्या ये जंगल का कानून है? ये ऐसे, यकीन माने मैं खुद वहाँ बैठी थी, मैंने वीडियो बना रही थी, मेरे खुद के हाथ, ऐसा नहीं है, देखिए डर सबको लगता है, हर इंसान, अगर हम यहाँ पर बैठे हुए अगर हम कोई पॉइंट बोल रहे होते हैं ना, हमें बड़ा तोल कर बोलना पड़ता है, क्योंकि हमें भी ये बात पता है कि हम जहाँ बैठे हुए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है, कब हमारे ऊपर एक नोटिस आ जाए, कब हम बाहर जाएँ, कौन उठवा दे, हमें भी नहीं पता होता। तो हमें मैं सबसे पहले तो यकीन माने कि कायनात ने ये टॉपिक जो है वो उठाया, सबसे बड़ी बात तो बहादुरी की यही है कि उसने ये टॉपिक उठाया, सब नहीं उठाते ये टॉपिक, तो इसने उठाया। सबसे बड़ी बात ये थी, पाकिस्तान की मैं बात करूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 138 सहाफ़ियों को जो है वो अभी तक 2020 तक कत्ल किया है, और वो ऐसी थ्योरी है, ये ऐसे केस है जो सॉल्व ही नहीं हुए कि किसने किया, कहाँ किया, किस तरह किया। और पूरी दुनिया में 14,000 ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन उनके केस पर अभी तक जो है वो पर्दा डला हुआ है, कौन करता है कौन नहीं करता, कोई किसी को पता ही नहीं होता इस बारे में। जी आप कहें सना, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी कि वाकई में इंसानियत की कोई कीमत नहीं है कि जब दिल चाहा आपने मार दिया इंसान को, क्योंकि वो चाहते हैं कि गलती या गुनाह उसको जो है वो ऊपर रखा जाता है, उसकी ज़्यादा अहमियत है, इंसान की कोई अहमियत नहीं है मेरी तरफ से। तो मैं मतलब इतनी बड़ी बात है कि आपने इंसानियत को ही ख़त्म कर दिया कि आप जैसे कहीं हम रोड पे भी जा रहे होते हैं, स्नैचिंग हो रही होती है, तो वो क्या करते हैं कि ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, आई मीन गोली चला देते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इंसानियत खत्म हो चुकी है, बेहिस हो गया है। आई वुड लाइक टू ऐड, जो विक्टिम के भाई हैं उन्होंने एक्यूज किया है जाम ओवैस एमपी एंड अनदर एमएनए जाम समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द नेम। तो ये जो बेसिकली हंटिंग थी ना, ये होबरा बस्टर्ड और अफ्रीकन होबरा कहते हैं इसको, ये लीगल है फॉर पाकिस्तानी, बिकॉज ये यूनाइटेड नेशन ने बोला हुआ है कि एक एंडेंजर्ड स्पीसी है। पहली बात ये, जो कहानी ओवरऑल जो लोगों ने सुनी है बहुत सारे सोर्स से, तो जो एक मैंने जो एंगल सुना है स्टोरी का वो ये है कि तब वो वीडियो बना रहे थे तो कुछ लोग आए, उन्होंने मोबाइल छीना और इनको थोड़ा सा टॉर्चर किया और फिर बाद में मोबाइल दे दिया। ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, उन्होंने एक FIR कटवाई और बोला कि मुझे थ्रेट्स हैं। उसके बाद फिर ये हुआ, उनको वापस फार्म हाउस में बुलाया, वहाँ से बॉडी मिली है। देखें, उनको 3 दिन के लिए रिमांड पे भी ले गए हैं जो जाम ओवैस हैं, उनको पुलिस कस्टडी में जो MP है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इट्स टू सून टू से एनीथिंग। कंक्लूजन अभी कुछ हमें स्टोरी जैसी होगी, जैसी ये बिल्ड होती जाएगी स्टोरी, हमें और क्लैरिटी आती रहेगी कि एग्जैक्टली कौन कौन इन्वॉल्व था या कौन इन्वॉल्व नहीं था। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आपने यही बात बोली, इनकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि कत्ल तो हुआ है,
एक इंसान की डेथ तो हुई है, वही है कि एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इसी नोट पे वी वुड लाइक टू एंड आवर शो। थैंक यू वंस अगेन, आपका फीडबैक हमें आता रहता है और बहुत अच्छा आ रहा है। कीप सपोर्टिंग अस, कीप प्रेइंग फॉर अस। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।